और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ताला ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। लेकिन खुदा ताला ने फरमाया है कि इस दरख्त को छूना भी मत। सांप की बातों में आकर बीबी हव्वा ने उस दरख्त पर नजर डाली और उन्होंने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया। और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। उस दरख्त का फल खाने के बाद तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए मुर्गियां बनाई और उन्होंने खुदा ताला की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरते थे सुनी। और हजरत आदम और उनकी बीवी ने आपको खुदा ताला के हुजूर बाग के दरख्तों में छुपाया। आदम, तू कहाँ है? मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। हव्वा, तूने ये क्या किया? सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ताला ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाई और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर खुदा ताला ने बीबी हव्वा से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और हजरत आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी
और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और खुदा ताला ने हजरत आदम और उनकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, और खुदा ताला ने फरमाया, देखो, इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग़े अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो इस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे, और बाग़े अदन के मशरिक की तरफ करूबियों और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग़े अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगर्द घूमने वाले शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। पैदाइश 3 बाब 6 और 24 आयात। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।